बीपीए भक्ति पूजन आरती टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दिल्ली पुलिस ने बाबा भीमराव अम्बेडकर अस्पताल से गायब हुए एक मासूम 4 दिन के बच्चे को बरामद कर लिया है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष की गिरफ्तारी हुई है। पता लगा है कि यह गैंग बहुत ही दिल्ली के अंदर सक्रिय है और ये आए दिन इस तरह की घटनाएं को अंजाम देते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सतर्कता निभाई और 4 दिन के मासूम बच्चे को उसकी मां से मिलाने में पुलिस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं परिजनों ने मीडिया और दिल्ली पुलिस का धन्यवाद भी किया, जिससे और बच्चा मिलने पर पूरे परिवार में खुशी की लहर थी। आज सुबह नॉर्थ रोहिणी थाने में एक पीसीआर कॉल आई, जिसमें ये रिपोर्ट किया गया था कि एक न्यू बॉर्न बेबी को किडनैप कर लिया गया है बीएसए हॉस्पिटल से, लेबर रूम से। तो कॉल मिलते ही नॉर्थ रोहिणी थाने की टीम वहाँ पे तत्परता से पहुंची और ये टीम अभी आपके सामने है। तो वहाँ पे ये पता चला कि एक 30 साल की लेडी जो कि नरेला की रहने वाली है, ये यहाँ पे 12 तारीख को भर्ती हुई थी डिलीवरी के लिए, बच्चे की डिलीवरी के लिए, और 14 तारीख को इन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था। तो इसी दौरान एक लेडी इनके साथ क्लोज होने लगी और इनका ट्रस्ट गेन कर लिया। तो धीरे धीरे वो ट्रस्ट करने लगी। तो आज सुबह 5 बजे के करीब उस लेडी ने इसको भरोसे में लेके कि तुम आराम कर लो, मैं बच्चे को बाहर आराम करवा रही हूँ या खिला रही हूँ, अपने गोद में ले लिया। तो इसने बच्चा दे दिया, जो बच्चे की माँ है उन्होंने बच्चा दे दिया, और ये उस बच्चे को गोद में लेकर वो चुपचाप बाहर निकल गई। जब उसने देखा कि ये सो चुकी हैं तो वो आराम से वो बाहर निकल गई और उसके बाद चली गई। तब जब ये 8 बजे लेडी जो मदर है वो जब जागी तो देखी कि ना तो वो बच्चा है ना वो औरत है। तो पहले उन्होंने आसपास में पूछताछ की और चेक किया चारों तरफ। नहीं मिलने पे 9 बजे उन्होंने पीसीआर कॉल की। तो पीसीआर कॉल पे मिलने पे ये सारी टीम जो है तुरंत ही नॉर्थ रोहिणी की पूरी टीम इस मामले में लगा दी गई और टेक्निकल सर्विलेंस की मदद से दिन भर में अपार मेहनत करके इसमें जो एक्यूज लेडी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 40 साल की इंदू देवी नाम की महिला है और इसको अभिबरन सक्सेना जो को एक्यूज है इसमें 20 साल का, ये दोनों लोग नोएडा के रहने वाले हैं और दोनों इस अपहरण में शामिल थे। एक लेडी तो एक्टिवली ही शामिल थी। तो इनके पोजेसन से इस न्यूली बॉर्न बेबी को रिकवर कर लिया गया है और इन दोनों एक्यूज को डिटेन कर लिया गया है और अभी हम इनको अरेस्ट करेंगे और फिर आगे की पूछताछ की जाएगी। एक्यूज लेडी को जस्ट अभी 5 मिनट पहले बच्चे के साथ रिकवर करके जस्ट अभी आए। आगे पूछताछ आगे मैं शेयर करूंगा आपसे। और वहाँ जो हमने फुटेज वगैरह देखे हैं उसके हिसाब से अभी लग तो नहीं रहा। बाकी इस लेडी के इंट्रोगेशन से ये बात पूरी तरह से रूल आउट हो सकेगी या ऐसा है या नहीं। ये इस लेडी से अभी पूछताछ बाकी है। बाकी हमारी बात तो विक्टिम मदर जो है उन्हीं से हुई है इस मसले में। तो वो बता रही है कि वो धीरे धीरे 2-3 दिन से टच में थी और भी पेशेंट्स के साथ टच में थी। तो ये बाकी बातों का खुलासा भी और आगे होगा। सर, जो पेरेंट्स की अगर बात करें कि न्यूबॉर्न बेबी था वो कितने खुश है, वो उनसे अगर बात करें उन्होंने क्या कुछ आपको कहा या पुलिस को कैसे शुक्रिया अदा कराएंगे? अभी उनको पुलिस को शुक्रिया अदा करना है। अभी 1-2 मिनट के अंदर वो बच्चा आ जाएगा, उनके गोद में आ जाएगा वापस। उसके बाद ही शुक्रिया वाली बात होगी। नहीं, अभी तक तो इनिशियली तो बस यही 2 पोजीशन में पकड़े गए हैं। बाकी हम इनको रिमांड पे लेंगे और पूरी इसमें जांच की जाएगी। क्या सर कोई इन्वॉल्वमेंट पहले की भी है, जैसे अभी बच्चे को लेके गई, क्या कभी पहले प्रीवियस कोई रिकॉर्ड पर ऐसा था? वो हमारे जो जितने सिस्टम्स हैं वो अपने प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट चेक करने के, अभी वो गिरफ्तारी डलने के बाद वो सारी चीज़ें हम करेंगे। अभी रिमांड पे लेंगे। ये आज सुबह की घटना है और शाम तक मतलब 12 घंटे में हमने बरामद कर लिया और एक्यूज को भी दोनों को पकड़ा। टीम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके टीम ने लगातार आर्थिक और जो कैमरे एनालाइज करके टीम ने मेहनत की। 12 घंटे से कम समय में सर ये पूरा मामले का खुलासा हो गया।
जी, ये टीम काबिल तारीफ़ है। एक बच्चे को रिकवर करना, वो भी जो बच्चा जिसकी उम्र 2 दिन है, वो कुछ बोल तो सकता नहीं, उसको रिकवर करना। और इस मसले में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये लेडी सीधे एक रूट से सीधे मेरठ एक्सप्रेस वे नहीं पहुँची है, वो मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट से, पहले ई-रिक्शा से, फिर मेट्रो से। अगर वो चाहती तो उसको मेट्रो वहीं बीएसए हॉस्पिटल के पास ही मिल जाता। लेकिन पहले वो ई-रिक्शा से आगे गई, फिर कहीं और से, फिर बादली जाके वही मेट्रो लाइन जो यहाँ भी है उसको जाकर फिर आगे पकड़ रही है। तो मतलब इस बात की वो सावधानी बरत रही थी कि उसको पुलिस वाले ट्रैक ना कर पाएँ, फिर भी इस टीम ने पूरी जान लगा दी और रिकवर कर लिया। मेरठ एक्सप्रेसवे पे बरामद। इसका मकसद क्या था चुराने? बच्चा चुराने का क्या है कि बच्चा नहीं था या इसका बेचने का? ये सारी बातें अभी हिरासत में आने के बाद तमाम चीज़ें, ये सारी बातें अभी हिरासत में आने के बाद हम पूछताछ करेंगे। इन दरिंदों से बच्चे को बरामद कर दिल्ली पुलिस ने माँ बाप तक बच्चे को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब आगे की जांच कर रही है कि आखिरकार ये लोग कौन थे और इन्होंने किस मकसद से इस बच्चे को जो है चुराया है और इस में और कौन कौन लोग शामिल हैं और इसमें अब से पहले इन्होंने कितनी घटना को अंजाम दिया है और आगे का क्या कुछ इनका प्लान था, उस पर सब जो है कार्यवाही चल रही है। बच्चे को पाकर माँ बाप पे दोनों ही खुश थे और इस पर उन्होंने दिल्ली पुलिस और मीडिया का धन्यवाद किया। 4 बजे तक जागा रहता हूँ वेटिंग रूम में, क्योंकि जिससे कि मेरे घरवाले की डिलीवरी हुई है, मुझे कब जाना पड़ जाए आवाज़ मारे। तो मैं सुबह 4 बजे तक जागा था, 8 बजे तक, फिर मेरे को 4 साढ़े 4 बजे के बाद नींद आ गई थी। मैं गया था उधर, मुझे जो साथ के पड़ोस में है जिनकी बच्चों की डिलीवरी हुई है, उन्होंने आके उठाया है। सिक्योरिटी गार्ड थे वो, इन्होंने भी उठाया है। इन्होंने कहा, भाई तेरी घरवाली बुला रही है। मैं अपनी घरवाली के पास सुबह उठ के पहुंचा, देखा तो बच्चा, घरवाली रो रही थी, बोल रही थी बाबू नहीं है। मैंने बाबू गया कहाँ? मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, ये बोली भाई हमें पता नहीं, आपका कोई रिश्तेदार है वो ले गई है। मैं बोला मेरा रिश्तेदार कोई है नहीं मैडम यहाँ। अब हमें पता नहीं, ये लेडीज 3-4 दिन से कभी किसी बेड पे किसी बेड पे बैठ जाती थी। अब हम सोच रहे थे ये किसी के पेशेंट होएगा इनका कोई। ये जब पता लगा ये 12 घंटे से पहले आपके बच्चे को ढूंढ लिया और गिरफ्तारी भी किया, तो क्या कहेंगे दिल्ली पुलिस के लिए? मैं ये कहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया साहब इनके लिए। मेरे बच्चा ने मुझे सही सलामत वापसी दे दिया, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो उसके घर पे जाके सर मेनली ट्रैक्टर वहाँ पे सबने काम किया, मेनली सबने काम किया। वहाँ पे ढूंढा तो भी बांध करके सर वहाँ पे जो भाई मोबाइल आगे इतना आगे देखो पकड़